जब हमारा हाथ में बात आ जाती है फिर यूएस वगैरह को टेंशन लेने फिर हम तो इतना है ना, उसको इतना फैला देंगे कि वो सब नहीं कर सकते उतना। मतलब जितना यूएस की पूरी पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन इंडिया में हर टाइम व्हाट्सएप चला रही है, तो हम तो जो कर सकते हैं वो कहाँ कर सकते हैं। यूज टू ब्लेम चाइना, चाइना में सब कुछ कोई खाता है, सब कुछ खाते हैं वहां, तो वहीं से आया है। एग्जाम्पल्स हैव बीन कोविड-19 पेंडेमिक, इससे बड़ा एक पेंडेमिक, सिमिलर पेंडेमिक हैपेंड इन 1918। तो आफ्टर ऑलमोस्ट 100 years the world again faced it. A particular virus is generated in a laboratory, then it could be sent to the enemy country wherein you want. So I am trying that we cover up this syllabus by tomorrow. What we will cover today? Industrial disasters that we discussed in the last class. Industrial disasters, huh? This we had started in the previous class only. Industrial disasters. Within that we are studying chemical, biological, and then radiological और न्यूक्लियर। ठीक है, एवरीबडी इज ओके। तो दिस इज इंडस्ट्रियल डिजास्टर। इसके पहले मैंने आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में थोड़ा बताया था लास्ट टाइम, बिफोर वी समड अप द क्लास। इन द लास्ट क्लास ओनली आई हैड बेसिकली डिस्कस दीज थिंग्स। ठीक है, बट अब आज भी मैं इनको दोबारा से ले लूंगा थोड़ा थोड़ा, सो दैट यू डू नॉट फाइंड कि एकदम डिस्कनेक्टेड है। केमिकल डिजास्टर से क्या समझ में आता बताइए? ड्यू टू पुअर सब chemical substance, involvement of some chemical substance which may be hazardous to the living beings, right? That may cause multiple consequences, right? तो हम पर देखेंगे उसको। chemical hazard, ठीक है, ये इसको chemical disaster आप बोल देते हैं, right? Similarly biological disasters, because all of us had faced COVID-19 pandemic, so nothing is difficult for us to understand about what could be the possibility, what are the consequences, what are the problems that are associated with the biological disasters. इसमें आप अक्सर एक टर्म सुन, एक क्या मतलब रिलेटेड टर्म आती है, एपिडेमिक। एक्चुअली अगर मैं इसको एंडेमिक पहले लिखूं तो ज्यादा सही है, राइट? एवरीबॉडी विल यू एक्सप्लेन मी दिस कॉन्सेप्ट एंडेमिक एक लाइन में थोड़ा थोड़ा। कंसंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर रीजन, राइट? अफेक्टिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, राइट? इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। ये हो गया। इसका कोई एग्जांपल आप एंडेमिक का? ठीक है, जॉन्डिस, मलेरिया, ये सब एग्जांपल्स हैं। एक्चुअली उसका मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी इबोला इज मोर ऑफ एपिडेमिक, राइट? इट गॉट स्प्रेड इवन टू सम अदर रीजन्स एंड डिड नॉट रिमेन कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक वन, ओके? तो दैट वाज एपिडेमिक। तो एपिडेमिक को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझाएंगे आप? मतलब व्हेन इट गेट्स स्प्रेड ओवर अ रीजन, डोंट लिमिट इट टू लाइक टेरिटरी, मत करो इसको कंट्री या स्टेट देन और कॉन्टिनेंट, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। एंड पेंडेमिक मतलब इसका कोई एक्सटेंड नहीं है, इट मे क्रॉस कंट्रीज इवन द कॉन्टिनेंट्स, राइट? एंड द एग्जांपल्स हैव बीन कोविड-19 पेंडेमिक। इससे बड़ा एक पेंडेमिक लाइक सिमिलर पेंडेमिक हैपेंड इन। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में बजट में आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये है बनो आईएएस। इसको रन करने वाले हैं यूपीएससी क्वालिफाइड एक्स सिविल सर्वेंट एंड जामिया आरसीए एलुमनाई। यहाँ की फैकल्टी को ना केवल यूपीएससी एग्जाम का एक्सपीरियंस है बल्कि पढ़ाने का भी सालों का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपर्ट फैकल्टी हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हर टॉपिक को डिक्टेट करते हैं ताकि आपके पास अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हो। साथ ही क्लास में प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और डिस्कस भी किया जाता है। यहाँ पे आपको सिविल सर्वेंट्स जैसे कि आईएएस, आईआरएस और एक्स सिविल सर्वेंट्स साथ के साथ जामिया आरसी के एलुमनाइज आपको पर्सनल मेंटरशिप देते हैं। डेली आंसर राइटिंग जो कि सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, इस पर यहाँ पे बहुत फोकस किया जाता है जो कि बाकी कोचिंग्स में नहीं होता है। इसके साथ ही आपको मिलती है प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज जो आपको एग्जाम के लिए रेडी करती है। यहाँ के अगर हाईलाइट्स की बात करें तो स्मॉल बैच साइजेस जिसमें 60 स्टूडेंट्स होते हैं और जीएस कोर्स के साथ आपको एसए और सीसाइट की क्लासेस भी होती है जिसके लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। और ये लोकेटेड है सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने। तो देर किस बात की, आज ही स्टार्ट करें और अपने यूपीएससी के सपने को साकार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बनो आईएएस। 1918 जिसको स्पेनिश प्लेग, स्पेनिश फ्लू एक्चुअली शायद बोला जाता था, राइट? सो इनिशियली इट वाज इन 1918 and then we faced it in 2019-20. Actually in China there were cases in the end of 2019 only, but here in India we witnessed it in 2020, right? First lockdown was in March, right? March 2021, March 20, right? So that was the time when we faced it, okay? But yes, we started from 2019. So after almost 100 years the world again faced it. So hardly there was anybody alive who could have noticed both. The person should have been more than 100.
to have said that, okay, I witnessed both Spanish flu and COVID-19 pandemic, right? But I'm telling you, we are the people who forget things so fast. Even this will be forgotten very soon. And hardly the world will have the measures to deal with any such probable pandemic to come. Because even WHO has acknowledged, even we as the common people also understand that there is high likeliness of facing such pandemics in the coming decades and centuries. अभी हमने 2018 के बाद 1918 के बाद 2019 में देखा more than 100 years. You never know that in the next 5, 10, 12, 15 years we might see such again. मतलब multiple reasons if you understand. देखिए, इसी arguments को मैं इधर भी लिखवाऊंगा इनमें समझाने के लिए. So you try to understand. First is broadly, if you say call it climate change, or if I get into the smaller parts, then it can be increased consumption. Actually, we are consuming everything and anything. Okay, so that increased consumption requires increased number of that particular species. Non-vegetarians, no, like poultry farms कितने मिलेंगे अभी आपको, या कितने chickens every day they are being produced so as to meet the requirement. जब इतने बड़े स्केल पे कोई चीज बनेगी तो डिफेक्ट्स तो आएंगे, प्रोडक्शन डिफेक्ट्स तो जनरेट होंगे. तो दैट कैन बी वन रीजन. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक ग्लोबलाइजेशन जो आप बता रहे हैं, कहीं पे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कैरियर हो जाना और टू गेट अ कैरियर फॉर द डिजीज हैज बिकम सो इजी, राइट? COVID-19 हैपेंड इन चाइना, और the first case happened there, but then it spread to the entire world within few weeks only, right? To the exactly that is like deforestation कर रहे हैं, या फिर हम लोग उन areas में जा रहे हैं which are predominantly occupied by other living species, right? They might have their own problems, they might have such viruses which might become a part of the human lives and then causing what we call such diseases as zoonotic diseases. ठीक है? एक और possibility क्या हो सकती है? Terror tactics. In order to damage a country or its economy, what you could do is don't involve in a military war. Just involve in this biological war that we call as biological war, okay? A particular virus is generated in a laboratory, okay? Then it could be sent to the enemy country wherein you want that such enemy country should be economically damaged. That can be done. In the initial few weeks, even till today, there used to be news in the social media that this was deliberately created by some particular country. खूब चलाओ, है ना? Although वो एजेंडा कहाँ से आता हमको पता है, but initially it was basically an agenda of the West because they could not digest, and then it became an agenda of ours, right? Eventually, जब हमारा हाथ में बात आ जाती है फिर यूएस वगैरह को टेंशन लेने, फिर हम तो इतना है ना, उसको इतना फैला देंगे कि वो सब नहीं कर सकते उतना. मतलब जितना यूएस की पूरी पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन इंडिया में हर टाइम व्हाट्सएप चला रही है, जितनी उनकी सारी है. तो हम तो जो कर सकते हैं वो कहाँ कर सकते हैं? कितना मतलब इतना ज्यादा हो रहा था COVID-19 के दौरान कि इवन कॉमन पर्सन हु नेवर हैड बीन टू स्कूल यूज्ड टू ब्लेम चाइना. चाइना में सब कुछ कोई खाता है, सब कुछ खाते हैं वहां, तो वहीं से आया है, वहीं से निकला है. भाई ठीक है, देयर कंजम्पशन पैटर्न्स माइट बी डिफरेंट, बट इट इज नॉट ओके टू पुट अ ब्लेम अनलेस यू हैव अ फैक्ट, राइट? सो दिस वन, ओके. देन वी हैव रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर डिजास्टर्स. इसको थोड़ा बताता हूँ फिर मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, ठीक है? रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर डिजास्टर्स कैसे होते हैं? कोई भी रेडियोलॉजिकल वेव, राइट, कोई रेडिएशन which has all the potential to harm the humans and other living beings, right? Such disasters are basically the radiological disasters or nuclear disasters, right? ठीक है, मैं बताऊंगा आपको 4-5 इसके बारे में कुछ इंसिडेंट्स. आप मुझे अपने से बताइए, हो सकता है वही बता दें, आप ही बता दें, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़े. चल ठीक है, देख वो जो नेक्स्ट शर्नोबिल, ओके. तो रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर आप लोगों ने एक बताया शर्नोबिल, राइट, इन द ईयर 1986, ओके. और कोई बड़ा? फुकुशिमा दाइची, ठीक. ये कब हुआ था? 2011, जापान. और सब लिखाऊंगा, सब नाम एग्जाम्पल में लिखवाऊंगा. हाँ बताइए. और आपको एक बताता हूँ, ये वाला स्टोरी सुनो. एक सीरस इंस्टीट्यूट हुआ करता था, बॉडी हुआ करती थी, ठीक है, कनाडा, इंडिया, ठीक है. हाँ सुना है वाला, लिख भी लिया, सुना है? क्या था बताइए? कनाडा, इंडिया, यूएस, रसिया, यूएस. और आप लोग ये कह रहे हैं कि हमने सुना है. ये तो बढ़िया बना दी फुल फॉर्म, कनाडा, इंडिया, रसिया, यूएस. भाई इसमें कनाडा इंडिया के अलावा कुछ नहीं है, कोई कंट्री नहीं है.
कितना कितना लॉजिकल भी साउंड कर रहा हो, अगर मुझे खुद नहीं पता होता तो मैं भी मान लेता ये बात कि लग तो रहा है, ठीक ठीक सा लग रहा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने इतनी अच्छी फुल फॉर्म बनाई, बहुत लॉजिकल साउंड कर रही है, बट वो है नहीं ऐसे। मैं बता रहा हूँ, ये कनाडा, ये मैं लिखाऊंगा कनाडा इंडिया रिएक्टर्स हाँ, आप कहाँ देखा है, यूटिलिटी सर्विसेज। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं जब तुम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ तो मैं खुद देखता हूँ कि चलो मैं भी जान दूँ इस बारे में। मैं मुझे 4-6 एग्जाम्पल्स नहीं मिलते हैं, देयर इज नो हार्म। प्रॉब्लम ये है, मैंने ये वाली स्टोरी शायद तुम लोग को बताई पहले भी, कि जब आप ना ये सोच लोगे कि मुझे सब कुछ आता है, यही प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, नहीं आता, क्या दिक्कत है। लेकिन ये जो कनाडा इंडिया रसिया यूएस था ना, ये लॉजिक ठीक है, कम से कम सोच तो रहा आदमी, गलत सही। अ बैड डिसीजन इज बेटर देन अ नो डिसीजन, राइट? A bad action is better than a no action. You learn something out of doing wrong, but you won't learn anything out of doing nothing, right? So this was a nuclear power plant kind, right? This was between India and Canada, and this was established just probably after the independence in the 1950s, right? इसमें कनाडा ही सप्लाई करता था जो भी इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इनपुट चाहिए, बट इंडिया वाज then managing it and it was in BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये एक जगह त्रोम्बे मुंबई के पास, ठीक है, बस मुंबई याद रखेगा। देन इन द ईयर 1991 यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, एंड देयरफॉर दैट इंसिडेंट केम टू बी नोन एज सिरस न्यूक्लियर रिएक्शन इंसिडेंट बोल दे चाहे उसको, या सिरस इंसिडेंट के नाम से भी फेमस हो गया, राइट? तो वो वहां से आता, और यू कैन इवन कॉल इट एज बार्क इंसिडेंट, ठीक है। In that incident, several people got injured, right? That was in India's history, that is considered to be as one of the most dangerous nuclear reactors or nuclear reactor incidents actually, right? So this all we have covered. एक और स्टोरी है छोटी सी, वो वाला बताता हूँ, वो तो मैंने 4-5 साल पहले पढ़ी। मायापुरी है दिल्ली में एक जगह। How many of you have been to that? हाँ, आते जाते रहता है। फिर मैं लिखवाऊंगा, इसलिए सुनो, I am giving time to discuss these things, क्योंकि इसको फिर मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। माया, इसके बारे में और बता दूंगा अभी। मायापुरी रेडियोलॉजिकल इंसिडेंट क्या था समझिए। मायापुरी इज अ प्लेस इन दिल्ली, ओके, एंड आई हैव बीन टू देयर वंस। आई नोटिस्ड इट्स टू क्राउडेड, अनऑर्गेनाइज्ड, इल प्लान्ड, एंड इट इज वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट market in terms of repairing vehicles. You get tires, you get everything related to the vehicles, automobiles, right? You get everything there. You can get your vehicles repaired. Even कभी कभी वहाँ पे जो illegal dealers होता है, या those who are involved in scams, they also do what, like those who steal cars ना, they take such cars to that place and गायब हो जाएगी कार, उसका एक टायर किसी को बेचा जाएगा, किसी का स्टीयरिंग बेचा जाएगा, एंड देयर वोंट बी एनी कार एक्चुअली। तो पुलिस चाह कर भी कार कभी ढूंढ नहीं पाएगी, राइट? कितनी भी एफिशिएंट हो। बट इसका काम क्या है कि ये लार्जली है कि वट एवर द स्पेयर पार्ट्स दैट यू डू नॉट फाइंड एनीवेयर, यू वुड मोस्ट लाइकली गेट देम देयर इन मायापुर। तो यहाँ पे सारा कचरा, ऑल डंप, जो भी कुछ रिलेटेड चीजें होती है वो जाता। तो देयर वाज सम डिवाइस, सम रेडियो एक्टिवली डिवाइस दैट वाज देयर विद दिल्ली यूनिवर्सिटी, मतलब वहाँ पे प्रोफेसर्स वर डूइंग सम रिसर्च इन दैट डिवाइस। तो उसमें इस तरह के कुछ एलिमेंट्स थे विच हैड दैट टेंडेंसी टू रेडियो एक्टिव, ओके, दैट रिमेंड इनएक्टिव फॉर सेवरल ईयर्स। उसका कोई काम नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट की जब कोई चीज को सेल करना होता तो यू कैन नॉट जस्ट टेक दैट अवे, बिकॉज एवरीथिंग इज देयर इन रिकॉर्ड। आप कभी थाने गए होंगे तो इन दी पुलिस स्टेशन यू वुड हैव सीन कुछ स्कूटर्स पड़े हैं, गाड़ियां पड़ी रहती हैं, कार्स, मोटरसाइकिल्स, एवरीथिंग इज देयर। वो क्या होता है, कई बार कुछ लोग लेकर नहीं जाते, कई बार वो जब्त होती हैं, कई बार लोग उसको इसलिए नहीं लेकर आते क्योंकि दे डू नॉट हैव द डॉक्यूमेंट्स, वो किसी और की रख रहे थे, या कभी कोई चोरी की चीज है तो अब मैं लूं कैसे उसको, हाउ कैन आई क्लेम? तो दे रिमेन देयर, बट इट डज नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैन यूज देम, नो, ऑल दैट इज रिकॉर्डेड। उस रिकॉर्ड के चक्कर में उनकी सेल होती है, बिडिंग होती है, दे आर सोल्ड इन द मार्केट। Similarly, that device which was being used in the Delhi University, despite having not been used for several years, was sold in a bid. और उस सेलर जो बायर था उसको ले जाके एनी हाउ दैट डिवाइस वेंट टू मायापुरी मार्केट, राइट? द वर्कर्स, बिकॉज दे माइट बी गुड एट देयर वर्क बट दे डोंट अंडरस्टैंड द साइंस ना। वो बेचारा कोई बायोलॉजी थोड़ी पढ़े होना, मुझे ज्यादा समझ नहीं आती चाची चीजें, हाउ विल एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट? तो व्हाट हैपेंड, दे बेसिकली damage that device,
that thing into parts, and some parts went to somebody, some parts went to some other shop, all that happened. उसमें cobalt element था. Because of the presence of that, despite the device not being in use for several years, got erupted once. और eruption की वजह से immediate वहाँ पे 8 to 10 people were there, and then all of them had to be admitted to AIMS Delhi. वो काफी बड़ा इंसिडेंट माना जाता. तो बिकॉज वी आर नॉट एबल टू डिस्पोज सच आइटम्स, सच इक्विपमेंट्स, हाँ ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने की वजह से अकॉर्डिंग टू द न्यूज एटलीस्ट 8 people वर एडमिटेड टू एम्स दिल्ली. देयर कुड हैव बीन इवन मोर, राइट. उनमें से एक आदमी बाद में मर भी गया बिकॉज ऑफ मल्टी ऑर्गन फेलियर, राइट. सो अब हमारे लिए तो ऐसा कि 8 ही तो हैं, बट ये हुआ क्यों? कोई चीज है यूज में भी नहीं थी, बिकॉज वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एक चीज को. फाइनल आप एंड तक पहुंचाते हैं ना, आदमी मर जाता है तो उसको भी आप एक फाइनल पोजीशन तक पहुंचाएंगे, आपको क्रीमेट करेंगे, आप उसको बरी करेंगे, जो भी करना होता, अदरवाइज द पर्सन इज ऑफ नो यूज. सिमिलरली सच डिवाइसेस नीड टू बी टेकन केयर टिल दे आर डिस्पोज्ड ऑफ फाइनली, अब एकदम डिस्पोज हो चुकी हैं, राइट. बट दैट डिड नॉट हैपन इन दिस केस. और ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था. अभी भी आप जब कभी सर्च करेंगे, पढ़ेंगे, तो यू विल फाइंड दिस मायापुरी इंसिडेंट, राइट. सो दिस वाज रिलेटेड टू दिस रेडियोलॉजिकल. ओके, तो ये वाले 4, 5, 6 तरीके के एग्जांपल्स भी दिए, ये भी समझाया, राइट. और जो होने की पॉसिबिलिटीज, नाउ आई विल टेल यू व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉजेस ऑफ द अकरेंस ऑफ केमिकल डिजास्टर्स. ऑलमोस्ट द सेम विल हैपन हियर, at least very same to this radiological, could be a little different to biological, but at least these two will be almost same. Will there be any difference? वही reasons हो सकते हैं, terror tactics हो सकती है, sabotage tactics हो सकती है. sabotage means just to derail your target, what you wish that does not happen, that is sabotaging, right. Then our ill preparedness or our ill trained personnel can also become a reason. If you ask somebody who is not trained to deal with the operations of a nuclear power plant, don't you think that could lead to any such incident? आप किसी आदमी से करा रहे हैं, सिस्टमेटिक फेलियर हो सकता है, राइट. तो ऑल दोज रीजंस विल बी सिमिलर. यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग से आ जाएंगे, कुछ मेडिकल एस्पेक्ट आ सकता है, राइट. इसके अलावा कोई बात है पूछ लीजिए, नहीं फिर लिखेंगे हम लोग इस बारे में. क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? कॉमन बात करेंगे वही कि डिस्पोजल सही होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, और एकदम अपडेटेड मैनुअल होना चाहिए फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली दिस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स. ऑल दैट हैज टू बी देयर इन प्लेस, राइट. हाँ वही मैनुअल में बता रहा था ना, स्टैंडर्ड, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स, ठीक है. चलिए, देयर आर सच एग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशंस, जैसा आप पढ़ते भी होंगे, हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी कई सारे पढ़ते हैं, हजार्डस केमिकल्स के लिए, है ना. हाँ ये सब हम पढ़ते हैं, बट जेन्युइनली मतलब दे डू नॉट फाइंड प्लेस. मतलब आप समझिए, अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो अजरबैजान में COP29 चल रहा है, और आप देखना 3-4 दिन में समिट खत्म हो जाएगी, यू विल फाइंड नथिंग एट द एंड. कुछ मिलता नहीं है, बहुत हार्डली कुछ मिलता है. अब तो एक नया सिस्टम आ गया कि कॉमन पीपल एक्चुअली हैव टू गेट अप एवरी टाइम. मतलब इवन फॉर दिस देयर आर सम एग्जाम प्रोटेस्ट गोइंग ऑन नाउअडेज, है ना. फॉर एवरीथिंग यू एक्चुअली हैव टू बी एक्टिव, वेरी एक्टिव. फिर वो काम कराना, फिर वो you have to see it gets done actually. It's not that you keep waiting and it will happen, no, you have to be after it. तो वैसे ही वहाँ ग्लोबल लेवल्स पे भी चीजें इन प्लेस आपको दिखेंगी इन राइटिंग, बट यू डू नॉट फाइंड देम इन दी प्रैक्टिकल वर्ल्ड. ओके, सही बात है. AI तो अभी आया है, और आई डू नॉट थिंक कि बहुत डिटेलिंग्स भी वो इतना दे पाएगा कि क्या हो सकता है. वो भी एक प्रोबेबल असम्पशन देगा, उतना तो साइंटिस्ट भी कर सकते हैं अपने लेवल पे भी करें तो, बट क्या हो सकता है उसको तो छोड़िए. अभी जो हो रहा हम उसी को नहीं कर पा रहे ना. आप मुझे बताइए, कोविड-19 पेंडेमिक वर्ल्ड में आया, हमारे पास इवन द बिगेस्ट कंट्रीज, द साइंटिफिकली वेरी वेल एडवांस कंट्रीज वर एक्चुअली हेल्पलेस. वी हैव नोटिस्ड इट, राइट. तो एक जो एडवांसमेंट होता है अच्छी जिंदगी जीने के लिए भी, और अच्छा एक कंट्री होने के लिए भी, बुद्धा का एक कॉन्सेप्ट है मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ, प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन, उसका होना बहुत जरूरी है. यू शुड हैव वेल्थ, but you should also have moral values. You should be good looking, but you should also be well mannered, well dressed. तो ऐसा नहीं कि एक चीज से काम चलता. ऐसे when we were younger kids in the schools, तो हम लोग बहुत ही परेशान होते जब हमको ये पता चलता था कि इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री. तुम लोगों को रियलाइज हुआ कभी कितनी टेंशन होती थी कि इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, कब तक डेवलपिंग ही रहेगा. फिर हमको लगता था बस थोड़े बहुत दिन बाद और मैं बड़ा हूंगा,
बड़े होने के बाद ये डेवलप्ड हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। वी गेट दैट सच फीलिंग्स। आप स्कूल डेज में क्या होता है, हम बहुत होपफुल होते हैं अबाउट एवरीथिंग। जैसे जैसे बड़े होंगे कॉलेज में थोड़ी थोड़ी रियलिटी समझ में आएगी, फिर और यूनिवर्सिटी जाएंगे और समझ में आएगा, फिर लास्ट में एक उम्र आएगी जब ये कहेगा आदमी मैं खुद बदल जाऊँ, बस बहुत है, राइट। ऐसे ही अभी आप देखेंगे कि वी वांट टू चेंज एवरीथिंग, बट वो नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो ये वाला हम देखेंगे, इस वाले में थोड़ा थोड़ा दिखा दूंगा, और आई होप इतने से काफी काम चल जाएगा, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए, इंडस्ट्रियल या केमिकल डिजास्टर, केमिकल डिजास्टर, ठीक है, लिखिए। वी विल राइट वेरी क्रिस्प, ओके, राइट। ड्यू टू द इंक्रीजिंग क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू द इंक्रीजिंग क्लाइमेट चेंज, कॉमा, ग्लोबलाइजेशन and industrial activities, chemical disasters have become more frequent. Industrial activities, full stop, industrial activities and the risks associated with hazardous chemicals and enhanced vulnerability lead to chemical disasters, ठीक है। छोटा सा स्मॉल हेडिंग दीजिए, कॉजेज ऑफ केमिकल डिजास्टर्स। फर्स्ट, नेचुरल फैक्टर्स, लिखिए डैश करके। सम ऑफ द केमिकल डिजास्टर्स could be the outcomes of natural events like earthquakes, cyclones, tsunami, etc. For example, cyclone in Odisha in the year 1999 damaged phosphoric acid sludge containment, समझा दूंगा मैं, कोई बात नहीं, ठीक है। phosphoric acid sludge management containment, ठीक है। होता क्या है ये मैं आपको रेडियोलॉजिकल में भी बताऊंगा और इसमें भी बता रहा हूं, ठीक है। कहने को तो एंड रिजल्ट क्या है, एक केमिकल डिजास्टर हुआ, बट इफ यू गो इनटू द जेनेसिस यू रियलाइज दैट इट वाज बेसिकली कॉज्ड बाय अ नेचुरल इवेंट। हाउ? जैसे यहां पे हुआ साइक्लोन, बहुत स्पीड से पानी आया कोस्ट पे, इट डैमेज सम ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर देयर। वहां पे आपका कोई ऐसा प्लांट है, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है जहां पे रेडियो एक्टिविटीज होती है, राइट। वो इंपैक्ट हुई, इवेंचुअली जितना बड़ा डिजास्टर वो नेचुरल नहीं था, उससे बड़ा ये बन गया। उसने एक आदमी भी नहीं मारा, इससे 100 आदमी मर गए। वैसे यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड स्लज कंटेनमेंट था जिसमें फॉस्फोरिक एसिड था। बिकॉज ऑफ दैट साइक्लोन इट गॉट डैमेज्ड एंड इवेंचुअली लेड टू केमिकल डिजास्टर। ऐसे जब आपको रेडियोलॉजिकल डिजास्टर बताऊंगा तो फुकुशिमा दाइची वाला जो ये बता रहा हूँ ये बताऊंगा। इसमें क्या हुआ, 2011 में सुनामी आई, एंड सुनामीज आर क्वाइट फ्रीक्वेंट इन द रीजन्स ऑफ जापान एंड इवन साउथ ईस्ट एशिया। फुकुशिमा वाज अ बिग न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ जापान। सुनामी आएगी, वैसे जापान तो आइलैंड्स पे बना हुआ, सुनामी आएगी, इट विल क्रिएट वेव्स, इट विल अफेक्ट द एंटायर टोपोग्राफी। उसकी वजह से यहाँ पे जाएगा पानी, ठीक है। और एक्चुअली इट गॉट डैमेज टू एन एक्सटेंट कि अराउंड 8 to 9,000 people got died, right? By the way, you know Japan is a densely populated country. It has a good density. So that incident led to the death of 8 to 9,000, probably around 9,000 people, right? तो एक्चुअल में अपने आप में नहीं हुआ, रिजल्ट द ओरिजिन और द जेनेसिस वाज इन अ नेचुरल कॉज, राइट। एक तो ये हो गया। सेकंड लिखिए, सेकंड पॉइंट, टेरर टैक्टिक्स, दिस कैन बी अ कॉज, नो, टेरर टैक्टिक्स, राइट। लिखिए, enemy countries could involve in creating chemical disasters in order to damage the economy of the targeted nation. It is preferred by terror organizations due to its cost effectiveness, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डिफेक्ट्स इन द मशीनरी में डिफेक्ट हो सकता है। थर्ड पॉइंट, डिफेक्ट्स इन द मशीनरी, ठीक है। लिखिए डैश, ड्यू टू पुअर हैंडलिंग बाय द पर्सनल, PERSONNEL, पर्सनल, क्या लिखा है, ड्यू टू बाय द पर्सनल और ह्यूमन एरर्स
in or human errors in handling the critical devices. Handling the critical devices could also lead to chemical disasters. ठीक है, सिमिलर फैक्टर आगे मिलेंगे, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। अब बस थोड़ा सा एक बात लिखें, बायोलॉजिकल डिजास्टर लिख दीजिए। बायोलॉजिकल डिजास्टर इसमें लिखिए, these are the events which are caused by the living organisms affecting the, लिखिए, these involve, full stop, these involve diseases मतलब बीमारियां, comma deaths or disabilities on diseases, बीमारी, or you call it disease, whatever, deaths or disabilities on a large scale. इसमें लिखिए causes, लिखिए causes, सीधा सीधा पॉइंट लिखिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, पुअर सैनिटेशन लीडिंग टू कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ प्रॉपर डिस्पोजेबल मैकेनिज्म फॉर ह्यूमन और एनिमल वेस्ट, ठीक है। मतलब there is an animal who dies, for example, it is not disposed of well, right? Over weeks and months it generates viruses, they may become the reasons for creating zoonotic diseases, ठीक है। थर्ड, ये वाले तो आप लिख ही लो, सिर्फ हेडिंग मतलब पॉइंट डाल के, टेरर टैक्टिक्स डील, हेडिंग वो पॉइंट बाद में बना रहे। थर्ड पॉइंट टेरर टैक्टिक, नहीं समझ आ रहा, टेरर टैक्टिक के तौर पे भी यूज कर सकते हैं ना इसको, ये भी तो कॉज हो सकता है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर जिसको बोलते हैं, ठीक है। और क्या होगा इसमें, अब उसको भी लिखना है तो लिख सकते हैं, हाँ मतलब सिर्फ ग्लोबलाइजेशन वर्ड डाल दो आप। नेक्स्ट पॉइंट ग्लोबलाइजेशन, इतना रखिए, बहुत हो जाएगा, वरना उसी में आ जाएगा, कंजम्पशन पैटर्न बढ़ रहा, ठीक है। नीचे डबल स्टार मार करके बस ऐसे लिखो, डबल स्टार में फर्स्ट एंडेमिक क्या होता है लिखवाता हूँ, ऐसे वर्ड बता दो सही रहेगा। लिखिए एंडेमिक, मतलब you should know what is endemic, epidemic, pandemic, right? So right, according to WHO, an endemic disease is the one that is always present throughout a specific region or population, ठीक है, population, full stop. The prevalence of the disease remains fairly stable and predictable over time. Example malaria, right? उसमें नीचे लिखिए epidemic, okay, लिखिए, an epidemic occurs when a disease spreads, देखो इसमें कोई ज्यादा इंग्लिश टफ नहीं है, समझ रहे हो, मुझे लग रहा कुछ बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, बता मैंने दिया है वैसे भी पहले, राइट। तो क्या बोला मैंने, spreads unexpectedly or quickly across a geographical area or population, full stop. It can occur if an endemic disease suddenly becomes more prevalent, comma, or if a new disease begins to affect a region or group, मतलब affects a region or group of people, ठीक है। एंडेमिक तो वहीं पे स्पेसिफिक रीजन में फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, वह स्पेसिफिक पॉपुलेशन को इंपैक्ट कर रहा। एपिडेमिक विल बी मोर देन दैट, it might spread suddenly, very quickly, and might engulf more region or more populations, more groups, right? That is epidemic. Then we have pandemic. लिखो इसका एग्जांपल लिखा, देखो एग्जांपल, इबोला वायरस, जीका वायरस एटसेट्रा, इबोला वायरस, जीका वायरस, ये सब। नेक्स्ट लिखिए पेंडेमिक, अ पेंडेमिक occurs when a disease spreads across countries or continents, spreads across countries or continents, full stop. Scientists may determine
that a disease has become a pandemic if it spreads at a very fast rate with new cases appearing every day. रीजंस आपको पता पेंडेमिक्स क्यों आ रहा है, वही ग्लोबलाइजेशन, वही चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न, ये सब ठीक. फॉर एग्जांपल पहले ये लिख लो, स्पेनिश फ्लू 1918, देन कोविड-19. स्पेनिश फ्लू 1918 एग्जांपल, कोविड-19, ठीक है. रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर, ठीक है, वो वाला डालिए, ठीक है. लिखिए, इंडिया रिमेन्स न्यूक्लियर, ये जो है ना रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर के अंदर मैं बोल रहा हूं, इंडिया रिमेन्स हाईली वल्नरेबल टू न्यूक्लियर, और स्लैश में भी लिख देना न्यूक्लियर या रेडियोलॉजिकल डिजास्टर्स, ठीक है, डिजास्टर्स फॉर मल्टीपल रीजंस, फुल स्टॉप. दिस वल्नरेबिलिटी गेट्स एक्सेलरेटेड as India aims to supply 25% of its electricity from nuclear power by the year 2050. इसमें क्या है कि इंडिया जो है सोच रहा है कि हम मतलब 2050 तक जितनी अपनी एनर्जी है, हम इलेक्ट्रिसिटी है, वो हम अब प्रोवाइड करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट से, राइट. जिसमें हम और लगाना पड़ेगा, और हमारे पास फिर उस एलिमेंट्स आएंगे विच आर हजार्डस, तो वल्नरेबिलिटी और बढ़ने वाली, राइट. ठीक है, नीचे लिखिए इसका ग्लोबल एग्जांपल्स लिखते हैं, एक दो ग्लोबल एग्जांपल्स. शर्नोबिल डिजास्टर 1986, एक लिखो, शर्नोबिल डिजास्टर 1980. एग्जांपल बता रहा हूं, आर्गुमेंट्स वही रहेंगी जो पीछे हमने पढ़ी है 5, 6, 7, 8 क्लासेस में, तो बार बार उसको रिपीट कराऊं कोई फायदा नहीं, बस एग्जांपल्स आप जान लो. आप इसको चर्नोबिल बोलो चाहे शर्नोबिल बोलो, वो मुझे नहीं पता, बट मैंने स्पेलिंग लिख दिया CHERNOBYL, शर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, ठीक है. इसमें लिखिए, दिस हैपेंड इन द ईयर 1986 with the explosion of one of the reactors of Chernobyl nuclear power plant in Ukraine, ठीक है. लिखिए, this has been one of the most deadly nuclear explosions in the human history. Reactors in the human history, ठीक, बहुत इतना तुम समझ में आ गया. सेकंड, फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर रिएक्शन लिख दो, दाइची DAIICHI, राइट. लिखिए इसमें, नियरली 9,000 people died in फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर रिएक्टर इंसिडेंट in Japan in the year 2011. It was caused by the event of tsunami, right. अब लिखे दूसरा, लिखे इंडिया रिलेटेड एग्जांपल्स, ठीक है. पहला तो यही लिखे, सीरस वाला, कनाडा, इंडिया, रसिया, यूएस वाला, सीरस इंसिडेंट या स्लैश बार्क न्यूक्लियर रिएक्टर इंसिडेंट, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. सीरस का फुल फॉर्म लिख लेना, कभी सच में यूएस लिखो, कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विसेज, ठीक है. लिखिए, क्या लिखा है इसमें, अभी कुछ नहीं लिखा ना, बार्क स्लैश करके बार्क भी लिख लिया ना, ठीक है. लिखिए, दिस हैज बीन one of the most deadly nuclear reactor explosions in India. और इसमें से डेथ्स वगैरह का तो कुछ डेटा नहीं है बताने में, ठीक है. और बस तुम्हें नाम याद रखना, वही मैन तो है, खैर बताने को उसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है. और क्या लिखेंगे, मायापुरी वाला लिखिए, तो मायापुरी रेडियोलॉजिकल इंसिडेंट 2010, मायापुरी रेडियोलॉजिकल इंसिडेंट 2010, ठीक है. लिखिए, अ कोबाल्ट लोडेड डिवाइस गॉट एक्सप्लोडेड इन मायापुरी, ठीक है, इंजरिंग सेवरल पीपल, ठीक है. नियरली 8 persons had to be immediately admitted to AIIMS Delhi, ठीक है, AIIMS Delhi
comma, out of whom one person later died due to multi-organ failure. ठीक है, अब मैं आपको इसके जो consequences हैं प्लीज वही रहेंगे मोटे मोटे सबके, ठीक है। और क्या एफर्ट्स लिए जा सकते हैं? द एफर्ट्स विल बी प्रॉपर हैंडलिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग, ठीक है, अवॉइडिंग प्रोवाइडिंग a detailed guideline for the industries as well as the human personnel, right? Then apart from that, maintaining global standards actually, जैसे global standards में International Atomic Energy Agency ने standards दे रखे हैं, they should be met, right? अब आप कहेंगे कि सर इसमें क्या हो रहा है? In order to tackle these problems, the world community is doing its part, right? जैसे योकोहामा स्ट्रेटजी में भी पहले थी ये बात, इसका डिस्कशन था। फिर अभी तो हम लोग nowadays we are अंडर सेंडाई फ्रेमवर्क, दैट इज ऑल्सो देयर। इंडियन लेवल पर अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर एक एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, AERB, ऑल दैट इज देयर, राइट? तो देयर आर लॉज इन प्लेस, द फॉल्ट लाइज बेसिकली इन देयर राइट इम्प्लीमेंटेशन। इसके मैं कंसिक्वेंसेस नहीं बता रहा, ठीक भाई, कॉमन सिमिलर कंसिक्वेंसेस रहेंगे। कंक्लूड करता है लास्ट में, लिखिए। हाँ वो भी हैं, बहुत सारी है, ठीक है, लिखिए। ड्यू टू द increase in CBR and disasters, right? There have been efforts at the international level involving the global stakeholders, ठीक है, full stop. Some of the prominent initiatives have been international decade for natural disaster reduction, international decade for natural disaster reduction, bracket 1990 to 1999, एक डिकेड की बात हुई, ठीक है, कॉमा, योकोहामा स्ट्रेटेजी, योकोहामा नेक्स्ट, कॉमा, then Yokohama is a city in Japan. Yokohama strategy for a safer world. Then, comma, the third UN conference on disaster risk reduction, also known as Sendai framework, bracket 2015. Sendai, also known as Sendai framework. ये सब वर्ड तो मैंने कई बार बोला शायद क्लास पहले। Sendai framework, bracket 2015, have been brought in place, ठीक है, have been brought in place. यहाँ तक ठीक है, ब्रॉड आइडिया, खूब सारे एग्जांपल्स, हेडिंग सब हेडिंग जो हो सकती थी वो। इसके अलावा अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में बजट में आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये है बनो आईएएस, इसको रन करने वाले हैं यूपीएससी क्वालिफाइड एक्स सिविल सर्वेंट एंड जामिया आरसीए एलुमनाई। यहाँ की फैकल्टी को ना केवल यूपीएससी एग्जाम का एक्सपीरियंस है बल्कि पढ़ाने का भी सालों का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपर्ट फैकल्टी हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हर टॉपिक को डिक्टेट करते हैं ताकि आपके पास अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हो। साथ ही क्लास में प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और डिस्कस भी किया जाता है। यहाँ पे आपको सिविल सर्वेंट्स जैसे कि आईएएस, आईआरएस और एक्स सिविल सर्वेंट्स साथ के साथ जामिया आरसी के एलुमनाई आपको पर्सनल मेंटरशिप देते हैं। डेली आंसर राइटिंग जो कि सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, इस पर यहाँ पे बहुत फोकस किया जाता है जो कि बाकी कोचिंग्स में नहीं होता है। इसके साथ ही आपको मिलती है प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज जो आपको एग्जाम के लिए रेडी करती है। यहाँ के अगर हाईलाइट्स की बात करें तो स्मॉल बैच साइजेस जिसमें 60 स्टूडेंट्स होते हैं और जीएस कोर्स के साथ आपको एसए और सीसाइट की क्लासेस भी होती है जिसके लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। और ये लोकेटेड है सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने। तो देर किस बात की, आज ही स्टार्ट करें और अपने यूपीएससी के सपने को साकार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बनो आईएएस।